नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी अध्ययन पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, साहित्य क्या है। इन तीनों को समझने से हमें हिंदी भाषा और व्याकरण तथा हिंदी भाषा के साहित्य को समझने में आसानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझते हैं भाषा क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित या कथित रूप से दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा एक साधन है। अर्थात भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा अभ्यंतर मीन्स हमारे अंदर जो है, अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। भाषा हमारे अंदर जो भाव होते हैं उनकी अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं, ये हमारे अभ्यंतर के निर्माण, विकास व हमारी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा शाब्दिक या सांकेतिक दोनों प्रकार की होती है। तो समझिए, भाषा हमारे अभ्यंतर माने हमारे आंतरिक निर्माण, विकास और हमारी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का साधन है। भाषा शाब्दिक या सांकेतिक दोनों प्रकार की होती है। अर्थात जो हम शब्द बोलते हैं तथा हमारे जो हाव भाव होते हैं या जो संकेत द्वारा कहा जाता है, दोनों प्रकार की भाषा होती है। अब हिंदी भाषा के बारे में जानते हैं। विश्व में प्रायः हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी भारत की एक प्रमुख भाषा है। विश्व में हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी भारत की एक प्रमुख भाषा है, जिसकी लिपि देवनागरी है। लिपि क्या होती है? लिपि जिन संकेतों में भाषा को लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि एक अलग प्रकरण है, इस पर हम पृथक से वीडियो बनाएंगे, अलग से इसे समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेंदीय महोदय जी का कथन है। वो कहते हैं कि भाषा एक तरह का चिन्ह है। चिन्ह से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। अर्थात इनके अनुसार भाषा एक तरह का चिन्ह है। चिन्ह से आशय प्रतीकों से है, जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्र ग्राह्य, मतलब जो आँखों से ग्रहण करने हो ये प्रतीक। श्रोत ग्राह्य, जो कानों से ग्रहण करने हो। स्पर्श ग्राह्य, जो त्वचा द्वारा ग्रहण करने हो। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से, दरअसल भाषा की दृष्टि से जो श्रोत ग्राह्य प्रतीक होते हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो हमने ये भाषा के विषय में जाना, और हिंदी हमारे भारत की एक प्रमुख भाषा है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण 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 वह विद्या है, विद्या या ज्ञान जो भी कहिए, जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। भाषा की संरचना के नियम सीमित होते हैं और भाषा की अभिव्यक्तियाँ असीमित। एक एक नियम असंख्य अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है। भाषा के नियमों को एक साथ जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। और इसे देखते हैं। व्याकरण एक वह विद्या है जिसके द्वारा हमें भाषा की शुद्धता का पता चलता है। शुद्ध बोलना, लिखना और समझना आता है व्याकरण की मदद से। हमें भाषा की संरचना के नियम सीमित होते हैं और इसकी अभिव्यक्तियाँ मतलब इसके अर्थ अनेक निकलते हैं। एक नियम के द्वारा असंख्य अभिव्यक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। भाषा के नियमों को एक साथ जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने एवं समझने संबंधी नियमों का बोध कराने वाले शास्त्र को हिंदी व्याकरण कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार व्याकरण होता है उसी प्रकार हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और समझने संबंधी जो नियमों का शास्त्र है उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। इसमें हिंदी भाषा के सभी स्वरूपों का 4 खंडों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसमें हिंदी भाषा के जो स्वरूप है या हिंदी भाषा का जो स्वरूप है उसको 4 खंडों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, वर्ण विचार। वर्ण विचार में विभिन्न वर्णों एवं ध्वनियों पर विचार किया। शब्द विचार में शब्द की संरचना पर विचार किया। तो वाक्य विचार में वाक्यों की संरचना एवं पदों पर विचार किया जाता है। छंद विचार में पद्य साहित्य से संबंधित विभिन्न लय, तुक, मात्राओं आदि पर विचार किया जाता है। इन सभी प्रकरण को हम पृथक से वीडियो में समझेंगे, आने वाली वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं साहित्य क्या होता है। भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग की अनुभूति या अभिव्यक्ति कराने वाली ललित कला साहित्य कहलाती है। भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग मतलब हमारे जो अंदर है उसकी अनुभूति या अभिव्यक्ति कराने वाली ललित कला का आधार सौंदर्य होता है, साहित्य कहलाती है। अब देखते हैं हिंदी साहित्य को। हिंदी साहित्य की जड़ें प्राचीन भारत की संस्कृत भाषा तक जाती हैं, परंतु मध्ययुगीन भारत के अवधी, मागधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य को हिंदी का आरंभिक साहित्य माना जाता है। देखिए, कहा जाता है संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसलिए हिंदी साहित्य की भी जड़ें प्राचीन भारत की संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। परंतु मध्ययुगीन भारत की अवधी, मागधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य को हिंदी का आरंभिक साहित्य माना जाता है। हिंदी साहित्य ने अपनी शुरुआत लोकभाषा कविता के माध्यम से की और गद्य का विकास बाद में हुआ। हिंदी साहित्य में सबसे पहले कविता, लोक भाषा में कविता आई, उसके बाद गद्य का विकास हुआ। हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है। नंबर 1 गद्य, जिसमें लय, यति, गति, मात्रा, छंद पर
ध्यान नहीं दिया जाता। पद, लय, यति, गति, मात्रा से युक्त साहित्य को पद कहते हैं। चंपू, जिसे मिश्रित साहित्य भी कहते हैं, जिसमें गद्य और पद दोनों का मिश्रण होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सकें। और कमेंट कीजिए अगर आपके कोई डाउट हो या कोई सुधार की इसमें आवश्यकता हो तो। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।